विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने गोचर भूमि से कब्जा हटाने के लेकर बाजार बंद एवं धरना प्रदर्शन किया। बलदेवगढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित खरगापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहा पर धरना प्रदर्शन एवं बाजार बंद करवाया। धरना प्रदर्शन किया। सुबह से नगर की दुकान पूर्ण रूप से बंद रही। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हनुमान चौराहा पर सुबह एक वाहन रैली निकाली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा लगातार ही अतिक्रमण का जाल फैलता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने कई बार तहसीलदार को आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सहित सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर नगर खरगापुर को पूरी तरह बंद रखा और चक्का जाम किया। दरअसल पूरा मामला अवैध अतिक्रमण को लेकर है, जहां नगर में खरगापुर में खसरा नंबर 3323 जिसका रकबा लगभग 20 एकड़ है। इस जमीन पर दबंगों द्वारा लंबे समय से कब्जा जमा रखा है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने पुरजोर कोशिश कर ली है, लेकिन कब्जा हटाने के लिए शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भी शासन प्रशासन पर शक जताया है। अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने नगर बंद किया, साथ ही चक्का जाम भी किया। व्यवस्था बनाने के लिए शासन प्रशासन के आला अधिकारी एवं कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस दौरान बलदेवगढ़ एसडीएम भारती मिश्रा पहुंची और हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से लंबी बातचीत के बाद मामला सुलझा और एसडीएम श्रीमती भारती मिश्रा ने 20 दिन का समय मांगा और कहा कि मकान और अन्य रिहायशी इलाकों को छोड़कर जो भूमि है उससे कब्जा हटाया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर 20 दिन में कब्जा नहीं हटता है तो जिस जमीन पर अवैध कब्जा है उसी जमीन पर 151 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्या होगा भाई साहब? एसडी मैडम से आपसे बात हुई, लंबे समय से बात मैडम से ये बात हुई कि कोई शकूर अली खान यहाँ खरगापुर के हैं, कुछ और जयचंद्र हैं जो इसी खरगापुर के हैं, काफ़ी बड़ी ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं। उनको कई बार आपके नगर के द्वारा हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं किए गए, लेकिन आज उग्र आंदोलन जैसी स्थिति बनी क्योंकि यह प्रशासन की लापरवाही थी। अभी मैडम ने ये कहा है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पे 15 दिन का नोटिस देना होगा। किसको? शकूर अली को, और 5 दिन व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने मांगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज से मैं आज आपके माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि 26 तारीख को 151 हनुमान चालीसा के पाठ उसी भूमि पर कराए जाएंगे और वह अतिक्रमण विश्व हिंदू परिषद अपने हाथों में लेके हटाएगा। तो अभी एसडीएम मैंने जो झूठा आश्वासन दिया था क्या 5 तारीख का? एसडीएम मैडम से जो बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि मुझे भाई साहब जानकारी नहीं थी कि कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए 15 दिन का समय देना पड़ेगा। वो एसडीएम मैडम को जानकारी नहीं थी। टीम ने तो पूरा मामला क्या था और क्यों आखिर ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी? ये हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज जो यहाँ पर आप सभी ने जो ये बड़ा उग्र आंदोलन देखा, यह आंदोलन केवल एक यहाँ पर कोई सफूर चच्चा नाम का कोई एक व्यक्ति है, भूमाफिया है, बहुत बड़ा अवैध कारोबार, उसके बहुत से कारोबार चलते हैं, तो उसके द्वारा एक स्तर पर एक गौचर भूमि जो हमारे गौवंश की भूमि है उस पर कब्जा किए हैं और लंबे वर्षों से उससे धन अर्जित कर रहा है, उस पर खेती करता है, अवैध व्यापार करता है। लेकिन बार बार हमारे कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन दिया गया, प्रशासन ने आश्वासन दिया गया, निरंतर आवेदन और आश्वासन का क्रम चलता रहा। आज हम सभी लोगों ने पूरे खरगापुर के सहयोग से, यहाँ के दुकानदार भाइयों के सहयोग से, आप मीडिया के सहयोग से, सभी के सहयोग से एक बड़ा जनसमूह एकत्रित करके हनुमान चौराहे पे हम सभी लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया
और इसमें एसडीएम महोदय पधारी तत्काल और उनने जो ज्ञापन लिया, ज्ञापन पर लिखित में हम सभी को 20 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 दिन में उस भूमि से अतिक्रमण हटा, अन्यथा 20 दिन में ये प्रशासन की जिम्मेदारी है वहाँ से अतिक्रमण हटाने की। 20 दिन बाद यदि प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अतिक्रमण हम लोग हटाएंगे। जो वहाँ पर फसल भूमि है वो वहाँ पर गौवंश को समर्पित कर दी जाएगी और वहाँ पर जो भूमि है उस भूमि को भी सिंधु परिषद अपने कब्जे में लेकर वहाँ पर एक बेहद बड़ी गौशाला का निर्माण हम लोग करेंगे। 26 फरवरी को आप लोग भी आमंत्रित हैं। तारीख नोट कर लिए 26 फरवरी को हम किसी की कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी मांग पर अटल हैं, अड़े हैं और 26 फरवरी को एक बड़े जनसमूह के साथ हम लोग उस भूमि पर जाएंगे, स्वतः अतिक्रमण हटाएंगे। हम लाठियां खाने को तैयार हैं। यदि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं तो उन मुकदमों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन 26 फरवरी यानी 26 फरवरी खरवापुर के इतिहास में वो स्वर्ण दिन होगा जब विश्व हिंदू परिषद एक यहाँ से बड़ा अतिक्रमण हटाने जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कौन धमकियां दे रहा है? हमें सुनने में आया कि यहाँ पे पटवाई साहब और बहुत बड़े महकमा है जो इन लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है। कैसी धमकी दे रहे हैं? पटवारी का नाम बताएंगे? कौन सा सदर के? कौन धमकी दे रहा है? सदर के धमकी दे रहा है कि फर्जी FIR, फर्जी मुकदमे बनवा देंगे। कौन कह रहा है? प्रशासन ने जो मिला है, जो प्रशासन पटवारी कौन कह रहा था? अरे जो तत्कालीन पटवारी है, जो पटवारी यहाँ का है, वो पटवारी वहाँ का दे रहा है धमकी। तो धमकी तो हम लोग सुनने वाले नहीं है। यदि हमारे कार्यकर्ता पे, किसी भी एक कार्यकर्ता पे खनौच आई तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी हम लोगों ने SDM साहब के सामने, SDOP के सामने उन्हें बता दिया कि इस पूरे घटनाक्रम में 20 दिन के कार्यकाल में यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई आपत्तिजनक या कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या कोई बाग विशेष रूप से कब्जा किए हुए है कि सभी बागों का कब्जा है? नहीं, वहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम वर्ग का कब्जा है। स्पष्ट रूप से वहाँ पर मुस्लिम वर्ग का कब्जा है। धन्यवाद। जंगल विश्व द्वारा बार ज्ञापन दे रहे हैं। आज मैडम SDM मैडम ने क्या बोला आपसे? क्या आप लोगों की मांग पूरी हुई? SDM मैडम ने ये बोला है, मांगे उन्होंने पिछले कल जो बैठक हुई थी उसमें उन्हें संज्ञान में नहीं था उनके। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि जो अतिक्रमण करता है उसको मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए और जिस दिन उसकी तामील हो जाए, तामील की तारीख से 15 दिन का समय उसको देना चाहिए कि वो स्वतः हटा ले, और नहीं हटाएगा तो फिर प्रशासन हटा देगा। तो मैडम को ने अपने वरिष्ठ न्यायालय से जब बात की तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, कल उन्होंने कह दिया था कि 5 दिन में हटा देंगे। जब उनने रात को वरिष्ठ न्यायालय को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि नहीं, 5 दिन में नहीं हटा सकते, कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ा और विधिवत कार्रवाई होगी, अन्यथा वो स्टे ले आएगा। तो अपन स्टे की कार्रवाई ना हो इसलिए प्रशासन ने जो अपन को अवगत कराया, अपन ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 15 दिन का समय वो दिया और 5 दिन का समय दिया है प्रशासन को कि जैसे उनको अतिक्रमण वो नहीं हटाता है तो उसके लिए ट्रैक्टर, बुलडोजर और JCB वगैरह लगाना पड़ेंगी। तो वो सब लगा के और पूरा प्रशासन इकट्ठा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो उसी बीच में कोई अधिकारी आ गया या कोई नेता आ गया या CM आ गया या कोई आ गया, उनके प्रोग्राम में जाना पड़ा अधिकारियों को। तो 5 दिन का समय उन्होंने वो मांगा है। हो सकता है कि 16वें दिन हो जाए, 17वें दिन हो जाए, 18वें दिन हो जाए। यदि ऐसा होता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ऐसे हम लोग यहाँ अब की बार ऐसा करेंगे कि प्रशासन को भी समझ में आ जाए। ऐसी कौन सी वो जमीन है, कौन कब्जा किए है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 20 एकड़ जमीन में कोई शकूर खान नामक व्यक्ति उस पर कब्जा किए है और उसमें उसका डबल हेत है। एक तो जमीन भी है, पीछे से नदी निकली है तो बरसात में उसकी रेत बेचता है, तो वो अपना अवैध बेच रहा है, रेत माफिया बन गया है। तो जब से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं तो वो करोड़ों रुपया अभी तक इसलिए लिंगर ऑन हो रहा है, रुपए में से कुछ छिटकी प्रशासन को, किसी नहीं प्रशासन को अपन नाम नहीं लगे, किसी ना किसी को चढ़ा देता है तो वो छिटकी का काम करती है। लेकिन अब वो छिटकी हम लोग बंद करें। तो हनुमान चालीसा का पाठ कब किया जाना है? वो तो 25 तारीख को तय हो गया है। सब कहाँ पे किया जाएगा? वहीं किया जाएगा जहाँ से अतिक्रमण हटे। जिस भूमि का अतिक्रमण है उसी भूमि पर किया अगर जाएगा। प्रशासन नहीं हटाता है तो हम करेंगे और हटाता है तो हमें करना ही करना है।
एसडीएम द्वारा आवेदन दिया है, पुलिस की क्या भूमिका है, क्या प्रशासन की पुलिस की जानकारी मिलता है पहले से? जैसा कि एसडीएम मैडम ने और मेरे द्वारा सभी को समझाइश दी गई है और जनता से यही अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि परेशान डायरेक्टली जनता ही होती है। आप भी जनता है, हम भी जनता है, सब जनता है। परेशानी जनता को ही होती है, तो उन लोगों ने हमारी बात स्वीकार करी और शांतिपूर्ण जाम खुलवाया है। एसडीएम मैडम ने 20 दिन का अभी समय जो दिया है हमको, उसमें जो भी कार्रवाई होगी, शासन से जो भी आदेश होगा, हम बिल्कुल पुलिस प्रशासन साथ में लग के कार्रवाई। सर, चौराहे से लेके गलियों में पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या ऐसा मैसेज जा रहा था, कोई गलत से जा रहा था क्या? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा था। ये तो हम आप सभी जो यहाँ जनता है, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम आप सभी की सुरक्षा में तैनात हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई हमें कोई ऐसी आसूचना नहीं मिली थी, ऐसी कोई आशंका नहीं थी। सभी यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं। खरगापुर की जनता का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना ज्ञापन दिया एसडीएम मैडम को, और भविष्य में भी अपील करते हैं कि ऐसी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। किन विकास चल रहा है, पुलिस प्रशासन, पेट्रोल पंप पुलिस प्रशासन की चारों तक पुलिस भी गई थी, तो इसका क्या मैसेज जाएगा? अच्छा नहीं, ये तो पॉजिटिव है। तो पुलिस सुरक्षा में तैनात है, मुस्तैद है पुलिस। ये तो आम जनता है, तो सुशासन की सरकार है, सुशासन में तो पुलिस आम जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। पर्षद और बजरंग अंदर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था, उसमें क्या हुआ मैडम, क्या मामला है? उच्चतम न्यायालय के बाबा आवेदन मुझे ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं आई। हमारे प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, जय श्री राम, जय गौ माता की। आप सभी बजरंगी भाइयों का एवं नगर के दुकानदार भाइयों का, आपके अनुविभाग में कई जगह और जगह भी अतिक्रमण किया गया है, तो क्या उस पर भी साथ में कार्रवाई की जाए? जहाँ भी हमारे संज्ञान में आए उपस्थित हुए मैम लगातार सभी जगह नियम विरुद्ध अतिक्रमण जहाँ भी किया गया है वहाँ पर। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेट्रोल पंप और दुकानों के लिए कैसा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी शासकीय भूमि के लिए, अतिक्रमणकारियों के लिए है, और हम अतिक्रमण पहले सत्य कर पाएंगे।